मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। अब इस गांव में धीरे धीरे लोग पत्थर में बदलने लगेंगे। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तेज हवा चली और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। धर्मपुर गांव बहुत सीधा साधा और शांत था। गांव के बीचों बीच एक चौपाल थी, जहां कुछ लोग रोज दोपहर को बैठकर बातें करते और मजाक उड़ाते थे। बेटा, बहुत दूर से आया हूँ। धूप बहुत तेज है, थोड़ा पानी दे दो। छाया मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओहो, देखो तो सही, एक और बाबा आ गया। लगता है कोई भूखा भटकता हुआ साधु है। बाबा, क्या तुझे लगता है हम बेवकूफ हैं? यहाँ कोई मुफ्त खोरी नहीं चलती। बीरन, ऐसे क्यों बोलते हो? वो थके हुए हैं, प्यासे हैं, थोड़ा पानी तो दे दो। भगवान के लोग होते हैं ये। चुप रह और अंदर जा। ये बाबा लोग ढोंग करते हैं। कल एक और बाबा आया था, फिर मिठाई मांगने लगा। हाँ बीरन, सही कह रहा है। अब हर कोई बाबा बनकर मांगता है। असली कौन नकली कौन कैसे पता चले? मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़ा पानी और थोड़ी छाया। इंसानियत भी कोई चीज होती है बेटा। चल मजा कर। देख, कीचड़ पड़ा है ना वहाँ, उठा और बाबा के ऊपर फेंक दे। एक लड़का कीचड़ उठाकर साधु पर फेंक देता है। बाकी सब ठहाके लगाते हैं। तुम लोगों ने सिर्फ मेरे शरीर पर कीचड़ नहीं फेंका, बल्कि अपने ही भाग्य पर कालिख पोती है। अब सुनो ध्यान से, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मेरे वचनों का असर होगा। मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। अब इस गांव में धीरे धीरे लोग पत्थर में बदलने लगेंगे। हाँ, आंखें खुली रहेंगी, दिल धड़कता रहेगा, मगर शरीर जड़ हो जाएगा। तुम बोल नहीं पाओगे, हिल नहीं पाओगे, बस देख पाओगे अपनी बेबसी को। और यह श्राप तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई सच्चा इंसान तपस्या करके प्रायश्चित नहीं करेगा। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तेज हवा चली और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। गांव के लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो गया जी? वो तो सच में कोई साधु था। हमने क्या कर डाला? मैंने तो बस मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि वो सच में श्राप देगा। हमें नहीं पता अब क्या होगा, लेकिन जो उसने कहा वो अगर सच निकला तो। बेटा, गांव में आज जो हुआ वो सही नहीं था। साधु को अपमानित करना बहुत बड़ा पाप होता है। हाँ माँ, मैंने देखा सब, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर उस साधु का श्राप सच निकला तो हमारा गांव बहुत दुख झेलेगा। बेटा, अगर वक्त आए तो तू कुछ करना। तू अलग है, तू किसी से नहीं डरता। हाँ माँ, अगर कोई रास्ता होगा तो मैं ढूंढूंगा। अगर कोई तपस्या करनी पड़ी तो मैं करूंगा। मैं अपने गांव को यूं पत्थर नहीं बनने दूंगा। किसी को समझ नहीं आया कि जो कुछ हुआ वो सपना था या हकीकत। लेकिन फिर एक एक करके श्राप का असर दिखने लगा और धर्मपुर की शांति अब इतिहास बनने वाली थी। मोनू बेटा, उठ जा, सुबह हो गई है। चल खेत तक साथ चलेंगे। अरे, ये तो आंखें खोल कर बैठा है, लेकिन हिल क्यों नहीं रहा? कालीराम ने देखा कि मोनू जिंदा था। उसकी आंखों में डर था, मगर वो बोल नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। बचाओ, कोई है? मेरा बेटा, ये क्या हो गया इसे? हिल नहीं रहा, कुछ नहीं बोल रहा, पर सांसें चल रही है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस साधु ने कहा था। मैंने तुझे मना किया था। आप लोगों ने साधु का अपमान किया। अब ये उसी का फल है। मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पत्थर बन गया। अब क्या करूं? अब पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब की बारी आएगी।
उसी दिन गांव में और भी लोगों की हालत खराब होने लगी। एक बूढ़ी दादी जो रोज मंदिर जाती थी, वो सीढ़ियों पर बैठी बैठी जड़ हो गई। एक बच्चा खेलते खेलते अचानक ठहर गया, जैसे वक्त थम गया हो। धर्मपुर जो कभी खिलखिलाता था, अब एक डरावना गांव बनने लगा था। बेटा, जो बाबा ने कहा था वो सब सच निकल रहा है। अब तो लगता है धीरे धीरे पूरा गांव ही पत्थर बन जाएगा। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ, हर किसी के चेहरे पर डर है। लेकिन माँ, कोई कुछ कर भी नहीं रहा, सब चुप हैं, जैसे सबने हार मान ली हो। बेटा, भगवान ने तुझे सीधा और सच्चा मन दिया है, तेरा दिल साफ है। अगर कोई श्राप को मिटा सकता है तो वो सिर्फ तू ही है। माँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। मैं जानता हूँ कि साधु की माफी ही इस श्राप को खत्म कर सकती है, पर अब वो साधु है कहाँ? बेटा, कई बार जवाब हमें जंगल देता है, किताब नहीं। तो उस जंगल में जा जहाँ लोग नहीं जाते, शायद वहीं से रास्ता निकलेगा। ठीक है माँ, मैं कल सुबह गांव छोड़कर जंगल जाऊंगा। तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक इस श्राप का हल न ढूंढ लूं। रात को विजय एक छोटी सी गठरी में रोटी, पानी और एक कंबल बांधता है। उसके मन में डर तो था, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी थी। माँ, तू घबराना मत, तू सबसे कहना कि मैं लौटकर जरूर आऊंगा और सबको इस हाल से निकालूंगा। जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। तेरे कदम जहाँ भी पड़े वहाँ सच्चाई की रोशनी हो। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव डरा हुआ था, एक लड़का अकेले अपने गांव को बचाने की राह पर निकल चुका था। कहाँ जाऊं, कौन मिलेगा, कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। लेकिन माँ कहती थी रास्ता वहाँ भी निकलता है जहाँ उम्मीद बाकी है। बस चलते रहो विजय, चलते रहो। वो दोपहर तक चलता रहा। धूप तेज थी, उसके पैर थक चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना था, अपने गांव को बचाना। तभी एक आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? कोई जानवर तो नहीं? नहीं नहीं, डरने का समय नहीं है, मुझे डर को हराना होगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जंगल और डरावना होता गया। पक्षियों की आवाजें कम हो गई और रात की चुप्पी बढ़ने लगी। विजय को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और थक कर आंखें बंद कर ली। बेटा विजय, थक मत जाना, तू अकेला नहीं है, सच्चाई हमेशा साथ चलती है, भरोसा रख। विजय की आंखें खुलती हैं, आसमान में चांद चमक रहा है। पास ही झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती है। कौन है? सामने आओ। बेटा, डरो मत, मैं कोई जानवर नहीं, इंसान हूँ। आप कौन हैं और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? मैं रघु हूँ, कई सालों से यहाँ हूँ। तू धर्मपुर से आया है ना? आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी धर्मपुर का ही था। आज से 25 साल पहले मेरे सामने भी ऐसा ही एक श्राप आया था और मैंने साधु का अपमान किया था। आपने भी साधु का अपमान किया था? हाँ बेटा, और मैं आज तक उसी गलती की सजा काट रहा हूँ। मैंने गांव छोड़ा, जंगल में आ गया और तपस्या करने लगा। मैंने सब कुछ खो दिया। अब चाहता हूँ कि कोई श्राप को मिटा सके। तो फिर आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अपने गांव को बचाना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्या करना होगा। तू तैयार है? ये रास्ता आसान नहीं, हर जगह डर, भटकाव और परीक्षा होगी। क्या तू अपने आप को सब खोने के लिए तैयार है? हाँ, मैं तैयार हूँ। अगर मेरे गांव वालों को मेरी जरूरत है तो मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तू सच्चा है बेटा, शायद तू ही वो इंसान है जिसे साधु ने कहा था, जो निर्मल मन से प्रायश्चित करेगा वही श्राप तोड़ेगा। विजय को रघु के शब्दों में सच्चाई दिखाई दी। उसने पहली बार जाना कि जंगल की गहराई में भी उम्मीद की किरण छिपी होती है। रघु अब विजय के साथ था, एक गुरु की तरह, और उनका अगला कदम था शांत शिला की तलाश।
जहां जाकर सच्चे मन से माफी मांगने पर श्राप टूट सकता था। कल हम निकलेंगे उस जगह की ओर जहां साधु ने वर्षों पहले तप किया था, जहां सिर्फ सच्चे लोग ही पहुंच पाते हैं। लेकिन याद रख बेटा, वहां तक पहुंचना मतलब अपनी हिम्मत और ईमान की हर परीक्षा देना। मुझे डर नहीं रघु बाबा, अब मेरे पास सिर्फ एक मकसद है, धर्मपुर को बचाना। और इसी वादे के साथ जंगल के अंधेरे में दो इंसान, एक गुरु और एक सच्चा शिष्य, श्राप को हराने निकल पड़े। अगली सुबह रघु और विजय जंगल के रास्तों पर निकल पड़ते हैं। बेटा विजय, अब से आगे का रास्ता आसान नहीं है। जिन पगडंडियों पर हम जाएंगे वहां न पानी मिलेगा, हर जगह सिर्फ परीक्षा होगी। रघु बाबा, मैं तैयार हूँ। मुझे अपने गांव वालों के पत्थर बनते चेहरे रोज याद आते हैं। मुझे उनकी आंखों में डर दिखाई देता है, और अगर मैं पीछे हटा तो शायद कभी उन्हें वापस मुस्कुराते ना देख पाऊं। तेरे ये शब्द ही साबित करते हैं कि तू सच्चा है। चल आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। कहीं झाड़ियों के बीच कांटे चुभते थे तो कहीं जमीन इतनी ढलाव वाली थी कि पैर फिसल जाए। पर विजय ने एक बार भी रुकने की जिद नहीं की, ना शिकायत की। दोपहर का समय, दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, थके हुए थे। रघु बाबा, क्या ये वही रास्ता है जिससे आप पहले भी कभी गए थे? नहीं बेटा, पहले तो मैं भागा था डर के मारे। आज पहली बार मैं भी तेरे साथ सच्चे दिल से उस स्थान की ओर जा रहा हूँ। तेरी हिम्मत ने मुझे भी नया जीवन दान दिया है। हम कब तक पहुँचेंगे? अगर सब ठीक रहा तो आज रात तक हम शांति घाट में पहुँच जाएंगे। वहीं से आगे शांति शिला तक रास्ता जाता है, पर वो हिस्सा सबसे कठिन है। दोपहर के बाद बारिश होने लगी। दोनों ने एक चट्टान के नीचे शरण ली। कपड़े भीग गए, शरीर कांपने लगे, लेकिन विजय की आंखों में हिम्मत थी। रात का समय था। दोनों चट्टानों के बीच आग जलाने की कोशिश करते हैं। विजय, तू थक गया होगा, चल थोड़ी देर सो ले। रघु बाबा, जब मन में लक्ष्य हो तो शरीर की थकान अपने आप पीछे हट जाती है। मुझे नींद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गांव वालों की आवाज चाहिए जो अभी चुप है। उन्हीं की खातिर मैं जागूंगा। काश बीरन कालीराम और मैं, हमने सब तुम्हारे जैसा सोचा होता तो आज धर्मपुर पर श्राप नहीं होता। लेकिन तू ही वो है जो हमारी गलतियों को सुधार रहा है। रात भर दोनों आग के पास बैठे रहे। सुबह होते ही फिर चल पड़े। अब जंगल और अधिक घना हो गया था। पेड़ इतने बड़े कि सूरज की किरणें तक नहीं आ रही थी। विजय, यही है शांत घाटी। अब यहाँ से आगे शांत शिला तक एक ही रास्ता है, एक संकरा खतरनाक पहाड़ी रास्ता। तो फिर देर क्यों करे बाबा, चलिए। पथरीली घाटियों और कांटों से भरे रास्ते से होकर वो आखिर पहुंचते हैं एक सफेद चट्टान के पास, जिसके चारों तरफ गहराई और डर भरा सन्नाटा था। यही है वो जगह, शांत शिला। सुन लो बेटा, यहाँ पर कोई झूठ बोलकर नहीं बचता। अगर तेरे मन में एक भी कपट है तो ये चट्टान तुझे सजा देगी, और अगर तेरी आत्मा साफ है तो यहाँ से वो शक्ति निकलेगी जो गांव को बचा सकती है। मैं सच्चे दिल से माफी मांगूंगा, अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए। मुझे उस साधु से कोई नफरत नहीं, सिर्फ अपनी गलतियां सुधारनी है। विजय अब शांत शिला के पास घुटनों के बल बैठ जाता है। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करता है और मन ही मन कहता है, हे तपस्वी महात्मा, मैंने आपको अपमानित नहीं किया, पर मैं आपके उस दुख का हिस्सा बन गया जो मेरे गांव वालों ने दिया। आज मैं आपके सामने क्षमा मांगने आया हूँ। कृपया हमारे गांव को क्षमा कर दे। मैं अपने हिस्से का हर दर्द, हर सजा लेने को तैयार हूँ। और जैसे ही वो प्रार्थना करता है, चट्टान की सतह पर हल्की कंपन होने लगती है। चारों ओर एक अनोखी शांति फैल जाती है। विजय, कुछ हो रहा है। तेरे शब्दों की शक्ति इस शिला ने स्वीकार कर ली है।
अब हमें जल्दी वापस गांव लौटना होगा। श्राप टूटने के संकेत मिलने लगे थे और विजय और रघु को जल्दी से धर्मपुर लौटना था। बेटा विजय, ये रास्ता हमने जिस उम्मीद के साथ शुरू किया था, अब लगता है उस उम्मीद को पंख लग चुके हैं। शांत शिला का हिलना वो कोई मामूली बात नहीं थी। हाँ रघु बाबा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल से निकले हर शब्द को वो चट्टान सुन रही थी, जैसे वहाँ कोई था जो हमें देख रहा था, समझ रहा था। तू अब सिर्फ धर्मपुर का बेटा नहीं रहा, तू अब उसकी आशा बन गया है। जैसे जैसे वो दोनों गांव के पास पहुंचे, विजय की धड़कनें तेज होने लगी। क्या गांव अभी भी वैसा ही था या फिर कुछ बदल चुका था? माँ, मैं आ गया। विजय बेटा, तू सच में लौट आया? हाँ माँ, और मैं सिर्फ बेटा बनकर नहीं, एक जिम्मेदार बनकर लौटा हूँ। अब हमें गांव को बचाना है माँ, और मुझे यकीन है कुछ बदलने वाला है। विजय और रघु ने गांव में जाकर देखा तो कुछ लोग अभी भी पत्थर जैसे हो चुके थे, लेकिन कुछ के शरीर अब हल्के फुल्के कांप रहे थे, मानो श्राप टूटने की शुरुआत हो चुकी हो। देखो, मोनू की आंखें हिल रही है और इसका हाथ भी थोड़ा हिला। भगवान की कृपा है। तुम सच में कुछ करने आए हो ना? मुझे यकीन था तू ही वो होगा जो कुछ बदलेगा। विजय, माफ कर दे मुझे। मैंने साधु का अपमान किया था और तेरे जैसा सच्चा इंसान कभी नहीं समझा, लेकिन आज मुझे समझ आ गया, ईमान और नियत सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरन काका, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम सब इंसान हैं और गलती हम सबसे हो सकती है, पर अगर दिल से माफी मांगी जाए तो हर श्राप मिट सकता है, और यही मैं करके लौटा हूँ। गांव में अब धीरे धीरे लोग बातें करने लगे थे। जिनकी आंखें पत्थर जैसी थी अब वो झपकने लगी थी। कुछ के होठ हिलने लगे थे, कुछ के हाथ। लगता है श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन उसका असर कम हो रहा है। क्या हमें अब भी कुछ और करना होगा विजय? हाँ काका, एक आखिरी चीज बाकी है। हमें पूरे गांव को एक साथ खड़ा होना होगा। सबको मिलकर उस साधु से क्षमा मांगनी होगी, बिना डर के, सच्चे मन से। सही कह रहा है मेरा बेटा। श्राप को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही तपस्या नहीं, पूरे गांव की एकता चाहिए। और उस क्षमा की जगह भी मैं बताऊंगा। साधु के आने का जो स्थान था, गांव की चौपाल, वही पवित्र जगह है जहां उसे कीचड़ में फेंका गया था। अब वहीं पर सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। गांव वाले अब एक साथ हो चुके थे। जिस जगह उन्होंने एक बार अपमान किया था, अब वही जगह उनकी पश्चाताप का जमीन बनने वाली थी। विजय भीड़ के बीच खड़ा होकर बोलता है, हे साधु महात्मा, अगर आप कहीं भी हैं और हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो सुनिए। आज हम सब शर्मिंदा हैं। हमने आपके साथ जो किया वो पाप था। हम आपकी तपस्या का सम्मान नहीं कर पाए। आज हम पूरे गांव की ओर से क्षमा मांगते हैं। पूरे गांव में एक बार फिर तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे और अचानक एक चमत्कार हुआ। जिन्हें श्राप लगा था उनके चेहरे से कठोरता गायब हो गई, आंखों में जीवन लौट आया, शरीर फिर से हिलने लगे। हे भगवान, विजय तू सच में चमत्कार ले आया है। नहीं माँ, ये चमत्कार नहीं, ये सच्चे मन की ताकत है। और उस साधु का दिल भी शायद एक बेटे की माफी पर पिघल गया। धर्मपुर का माहौल अब बदल चुका था। श्राप का असर लगभग खत्म हो चुका था। लोग फिर से चलने, बोलने और मुस्कुराने लगे थे, लेकिन अभी भी एक सवाल सभी के दिल में था, वो साधु कौन था और क्या ये सब यही खत्म हो गया? मित्रों, हम सब ने अपनी गलती को स्वीकार किया और साधु से क्षमा मांगी, पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे मैंने सालों तक अपने सीने में छिपा कर रखा। रघु बाबा, कैसा सच? सालों पहले जब वो साधु गांव आया था, मैं ही वो पहला आदमी था जिसने उसका मजाक उड़ाया था। मैंने ही बीरन को उकसाया था कि उसकी झोपड़ी जलवा दे, और जब वो साधु गया उसने एक बात कही थी। सारे गांव वाले सांस रोके खड़े थे। अब एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जिसे कोई नहीं जानता था। साधु ने जाते समय कहा था, तुमने मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है,
अब मैं तुमसे शरीर छीन लूंगा, पर अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची हो तो कोई एक तुम्हें वापस जीवन दान दे सकेगा। तो ये श्राप तभी से शुरू हुआ था? नहीं, तब नहीं। तब मैं डर कर जंगल भाग गया। गांव के लोगों ने भी सब कुछ भुला दिया, लेकिन साधु की आत्मा इंतजार करती रही और अब से कुछ महीने पहले उसकी तपस्या पूरी हुई और उसका श्राप सक्रिय हो गया। लेकिन रघु बाबा, अब तो सब ठीक हो गया है ना? शायद नहीं बेटी, श्राप का अंतिम भाग अब भी बाकी है। जब तक मैं खुद अपने पाप की सजा न भुगतूं, तब तक श्राप पूरी तरह से नहीं टूटेगा। नहीं बाबा, आपने तो अब गांव के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपने मुझे रास्ता दिखाया, तपस्या की। आपको सजा की नहीं, सम्मान की जरूरत है। नहीं बेटा, मुझे अब वो साधु खुद बुला रहा है। आज रात में वापस उसी शांत शिला पर जाऊंगा। वहीं जाकर मैं अपनी अंतिम क्षमा मांगूंगा। अगर मेरी आत्मा सच्ची निकली तो ये श्राप जड़ से मिट जाएगा। विजय कुछ कह नहीं सका। उसने बस रघु के पैर छुए और सिर झुका दिया। गांव के सभी लोग रघु को प्रणाम करने आए। अब वो एक पापी नहीं, एक तपस्वी बन चुका था। हे साधु महात्मा, मैंने आपका अपमान किया था। मैंने आपके धैर्य और तपस्या का मजाक उड़ाया था, और मैं जानता हूँ कि आपके श्राप ने जो किया वो न्याय था। आज मैं आखिरी बार क्षमा मांगता हूँ। यदि आपने मुझे माफ किया तो गांव को जीवन मिले, अगर नहीं तो मेरी आत्मा यहीं रुक जाएगी। अचानक शांत शिला पर तेज रोशनी फैलती है। न कोई जादू, न कोई अजीब चमत्कार, बस एक भीतर से आई रोशनी, जैसे आत्मा हल्की हो गई हो। अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह विजय जब वहां पहुंचा तो उसे रघु का शांत चेहरा मिला। वो चिर निद्रा में था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों, अब श्राप टूट चुका है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है। भविष्य में किसी के साथ भी अन्याय न हो। कभी किसी तपस्वी, बुजुर्ग या अजनबी का अपमान न करें। हम वादा करते हैं विजय, अब धर्मपुर सिर्फ मेहनत, इज्जत और सच्चाई की जमीन बनेगा। हमारे बच्चे को भी हम यही सिखाएंगे कि किसी को भी आत्मा को चोट ना पहुंचाए, वरना उसका दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ती। और यूं धर्मपुर ने नया जन्म लिया। रघु अब नहीं था, पर उसकी सीख हर दिल में थी। विजय अब सिर्फ एक नौजवान नहीं, गांव का रक्षक और मार्गदर्शक बन चुका था।